तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर 2020 में आई एक बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल नाम की एक फिल्म को, जिसके अंदर हॉन्टेड हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर लिम्बो फेस का भी कॉन्सेप्ट है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। आपको देखने में काफी मजा आएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक रिपोर्ट को दिखाते हुए, जिसके अंदर हमें शिनलिन हॉस्पिटल के बारे में बताया जाता है कि कैसे उस हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में अचानक से ही एक दिन आग लग गई थी, और उसका रीजन हॉस्पिटल स्टाफ ने इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर दिक्कत को बताया था। अब इसके बाद में हॉस्पिटल के अंदर अजीब से हादसे होना शुरू हो गए थे, जिसके अंदर 3 औरतों ने खुद को खत्म करके हॉस्पिटल के अंदर ही अपनी जान दे दी थी, और उनमें से एक औरत तो हॉस्पिटल की नर्स भी थी। और इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। खैर अब हॉस्पिटल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, और कुछ दिन बाद ये खबर आई कि हॉस्पिटल में आग लग गई और उसमें कई डॉक्टर्स और पेशेंट्स की भी जान चली गई। सबसे बड़ी बात कि उस दिन के बाद से कुछ लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर एक रेड ड्रेस वाली लेडी को घूमते हुए भी देखा है, जो कि वही 3 औरतों में से थी जिसने वहां पर खुद को खत्म किया था। जिसके बाद हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इनडायरेक्टली हॉस्पिटल को हॉन्टेड करार दे दिया गया। खैर अब हम करंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर का ग्रुप रात के वक्त शिनलिन हॉस्पिटल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था, जिसके अंदर उनको पहले से पता था कि ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है, लेकिन फिर भी उनके अंदर चूल होती है कि उनको यहाँ पर कुछ न कुछ करना है। खैर अब एक कैमरामैन हॉस्पिटल के अंदर अपने 2 दोस्तों के साथ कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ डरावना दिखता है, जिससे डर कर वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है, और उसके ही पीछे उसके दोनों साथी भी भाग आते हैं। अब तभी हम हॉस्पिटल के अंदर एक प्रीस्ट को देख पाते हैं, जिसका नाम प्रीस्ट बेम्बो होता है, और उसके बेटे होंग को भी दिखाया जाता है, जो कि किसी रिचुअल के लिए यहाँ पर आए थे। असल में प्रीस्ट की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने रिसेंटली ये काम शुरू कर दिया था। यहाँ पर वो काफी सारे पैसे लेकर लोगों को उनके मरे हुए रिलेटिव से बात करवाने का दावा किया करता था, और आज रात उसे वही रिचुअल 2 लोगों के लिए करना था। प्रीस्ट की वाइफ की बहुत समय पहले ही मौत हो गई थी, और उसको लास्ट स्टेज कैंसर भी था। साथ ही में होंग को प्रीस्ट का ये काम उतना पसंद भी नहीं था। खैर अब कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर सू नाम की एक लेडी आती है, जो कि अपने मरे हुए हस्बैंड से मिलना चाहती थी, जिसकी मौत इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के समय हो गई थी। सू यहाँ पर प्रीस्ट से ये कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि उसके पति की आत्मा अभी भी इसी हॉस्पिटल में है, और वो उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जिस पर प्रीस्ट ये कहता है कि अगर ये बात सच है तो जरूर वो लोग लिम्बो फेस में होंगे, और जो लोग नारुतो देखते हैं उनको तो लिम्बो के बारे में पता होगा। खैर ये एक ऐसा फेस होता है जिसके अंदर आत्माओं को ये पता नहीं होता कि वो मारे जा चुके हैं, इसलिए वो असल दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं, और ये बहुत ही डेंजरस फेस होता है। खैर कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर मैंग नाम की एक दूसरी लेडी आती है, जिसे अपनी बहन की स्पिरिट से मिलना था, जिसकी भी मौत इसी हॉस्पिटल के अंदर हुई थी। अब प्रीस्ट उन दोनों के आने के बाद अपना रिचुअल शुरू करता है, और स्पिरिट्स का नाम लेकर दोनों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसके बाद सभी लोग उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, और एज अ व्यूअर हम उसी रूम के अंदर एक व्हील चेयर को अपने आप ही मूव होता हुआ देख पाते हैं। अब प्रीस्ट यहाँ पर सबको मॉर्ग रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए दोनों को अपने अंदर थोड़ी सी यिन एनर्जी लेनी होगी। और जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो मैं यहाँ पर आपको यिन और यांग एनर्जी को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो यिन एनर्जी है ना, उसका मतलब है नेगेटिव एनर्जी, और यांग एनर्जी का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी, और यहाँ पर चाइनीज फिलॉसफी का इस्तेमाल किया गया है। एनीवेज अब प्रीस्ट यहाँ पर यिन एनर्जी के लिए दोनों को एक मॉर्ग कैबिन के अंदर कुछ ही देर रहने के लिए कहता है, जिसके अंदर डर कर ये दोनों चले जाते हैं, और कुछ ही देर में दोनों को काफी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, जिसके डर से दोनों ही अंदर चिल्लाने लगती हैं, और होंग दोनों को ही बाहर निकाल लेता है। अब होंग यहाँ पर उन दोनों को ही वार्न करता है कि वो चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी जो देखा है वो इतना डरावना और डेंजरस है, लेकिन आगे और भी ज्यादा डेंजरस चीजें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी दोनों आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। जिसके बाद प्रीस्ट सभी को दूसरे रूम में लेकर जाता है, जो कि एक ऑपरेशन थिएटर था, और सू को वहाँ पर रखा हुआ एक कपड़ा पहनने के लिए कहता है, जिससे कि वो स्पिरिट से बेटर कनेक्ट हो पाएगी। आगे होंग सू के हाथ पर छोटा सा कट मारता है, जिससे उसका थोड़ा सा खून निकलता है, और ये खून स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए था। अब खून निकलने के कुछ देर के बाद में सू को अपने हस्बैंड की स्पिरिट दिखती है, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं थी, जिससे कि सू होंग के हाथ से नाइफ ले लेती है और अपने हाथ पर एक बड़ा सा कट मार लेती है, जिससे कि उसका काफी खून बहने लगता है। सू को यहाँ पर अपने हस्बैंड की स्पिरिट तो नहीं दिखती, लेकिन वो अनकॉन्शियस हो जाती है, और तभी उसे वहाँ पर एक डरावनी स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे कि सू फिर से होश में आ जाती है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिस दिन सू अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में उनके ट्रीटमेंट के लिए आई थी, लेकिन तभी हॉस्पिटल के स्टाफ ने ये बताया कि डॉक्टर जो हैं, यानी कि जो उनका ऑफिशियली ट्रीटमेंट करने वाले थे, उनका कल रात ही एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, और इसलिए डॉक्टर लिन अब उनका ट्रीटमेंट करेंगे। अब पहले तो सू और उसके हस्बैंड इस बात से काफी
काफी नर्वस हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के मनाने पर दोनों मान जाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए जाने से पहले सू अपने हस्बैंड चैंग को ये कहती है कि उसे कुछ बहुत ही अच्छा उसको बताना है, लेकिन वो ट्रीटमेंट के बाद ही उनको बताएगी। जिसके अगले ही सीन में हम चैंग की डेड बॉडी को देख पाते हैं, यानी कि ऑपरेशन फेल हो गया था और चैंग की मौत हो गई थी। अब चैंग की बीवी सू इस चीज का पूरा इल्जाम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेस पे लगाने लगती है कि उनकी ही लापरवाही की वजह से उसके हस्बैंड की मौत हो गई, जिस पर मैंग गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ये पूरी तरह से झूठ है और उल्टा उसकी बहन की जान सू जैसे लोगों की वजह से गई थी। और यहाँ पर अभी आपको बहुत ही कंफ्यूजन हो रही होगी। तभी यहाँ पर मैंग रिवील करती है कि उसकी बहन जो थी वो इसी हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स थी जिसका नाम माओत्यू था, और एक दिन उसने इन्हीं सब के प्रेशर की वजह से खुद को खत्म कर लिया। और ये वही नर्स थी जिसके बारे में हमने मूवी की शुरुआत में सुना था। खैर, अब हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर माओत्यू को सू के लॉयर का कॉल आता है, क्योंकि सू ने चैंग की मौत के बाद हॉस्पिटल के ऊपर केस कर दिया था और हॉस्पिटल के लोगों के खिलाफ उस समय बहुत ही प्रोटेस्ट हो रहे थे, जैसा कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि मैंग की बहन को उस समय स्पिरिट्स तक भी दिख रही थी और इसी से तंग आकर उसने खुद को खत्म कर लिया। कहानी अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जिसके अंदर मैंग कहती है कि वो अपनी बहन को देखना चाहती है और उससे पहले वो किसी को यहाँ से जाने नहीं देगी। पर तभी मैंग को पीछे से खींचकर एक स्पिरिट हॉस्पिटल से फेंकने की कोशिश करती है, जिसको कि प्रीस्ट बिल्कुल सही समय पर रोक देता है और मैंग को कहता है कि उसे अब बहन को देखने की जिद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैंग तब भी अपनी बहन को देखने की जिद कर रही थी, वो मरने को भी तैयार थी। अब यहाँ पर प्रीस्ट बिल्कुल हार जाते हैं और उसकी बात उनको माननी पड़ती है और वो यिन लिक्विड वाली छोटी सी बोतल निकालता है। वो कहता है कि इस लिक्विड में बहुत सारी यिन एनर्जी है और ये स्पिरिट से बहुत जल्दी कनेक्शन बना सकती है और इसकी वजह से ये स्पिरिट्स बहुत ही जल्दी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। जिसके बाद प्रीस्ट उसका एक ड्रॉप मैंग की आंखों पे डालता है, जिससे कि मैंग अपनी बहन को देख पाती है और वो उसी दिन के अंदर चली जाती है जब उसने खुद को खत्म किया था। अब ऑब्वियस सी बात है कि उसने यहाँ पर खाली एक बूंद यिन एनर्जी का इस्तेमाल किया, तो ये सब कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता। इसलिए मैंग प्रीस्ट से और ज्यादा यिन लिक्विड मांगने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। इसलिए प्रीस्ट मैंग को वो देने से मना कर देता है और वहीं पर बोतल को लेने के लिए झगड़ा होने लगता है, जिसके अंदर बोतल नीचे गिर जाती है और यिन लिक्विड पूरी तरह से फैल जाता है। अब इसकी वजह से मैंग को अपनी बहन की स्पिरिट वापस दिखने लगती है, लेकिन ये बाकी तीनों के लिए बहुत खतरनाक था। जिस जगह पर ये तीनों खड़े हुए थे वहीं पर सामने के दरवाजे से एक स्पिरिट व्हील चेयर पर अपने बच्चे जैसी एक डॉल को लेकर आने लगती है और ये इस मूवी का सबसे डरावना सीन होता है। धीरे धीरे करके वो स्पिरिट इनके पास आती जाती है और आते ही प्रीस्ट को वो पजेस कर लेती है। अब पजेस होते ही प्रीस्ट अपने हाथ में एक नाइफ उठा लेता है और होंग और सू को मारने की कोशिश करता है, जिसके अंदर किसी तरह से दोनों अपनी जान बचाते हैं और प्रीस्ट वहाँ से कहीं और चला जाता है। दूसरी तरफ हम मैंग को देख पाते हैं, जो कि अपनी बहन से ये पूछ रही थी कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और फिर से वो उसको हक करती है। लेकिन तभी हम ये देख पाते हैं कि वो उसकी बहन माओत्यू नहीं थी, बल्कि कोई दूसरी ही स्पिरिट थी, जो कि मैंग का हाथ पकड़कर विंडो से कूद जाती है। लेकिन ये सब खाली मैंग के विजन में हो रहा था, यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन कुछ ही देर के बाद में हम ये देखते हैं कि मैंग सच में उससे इन्फ्लुएंस होकर विंडो से कूद जाती है। तभी हम होंग और सू को देखते हैं, जहाँ पर सू अभी भी अपने हस्बैंड को देखने की जिद पर थी, लेकिन होंग कहता है कि वो दोनों पहले उसके डैड को ढूंढेंगे और फिर कुछ होगा। होंग आगे कहता है कि यिन लिक्विड वहाँ पर फ्लो करता है जहाँ पर डीमंस होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, इसलिए वो यिन लिक्विड को फ्लोर पर गिरा देता है और लिक्विड अपने आप सामने की तरफ जाने लगती है, यानी कि जहाँ पर उसके डैड गए थे, क्योंकि उनको भी नेगेटिव एनर्जी ने ही पजेस किया था, जो कि मेरे हिसाब से काफी कूल कॉन्सेप्ट है, काफी डिफरेंट है, काफी नया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आ रहा होगा। अब तभी हम देख पाते हैं कि लिक्विड जो होता है वो एक ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर प्रीस्ट को बेड पर पेशेंट की तरह लेटाया गया था और तभी एक स्पिरिट एक नाइफ लेकर आती है, जिससे वो प्रीस्ट के चेस्ट पर बीचों बीच एक बड़ा सा कट मारती है और प्रीस्ट वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। पीछे से हम होंग और सू को यिन लिक्विड को फॉलो करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर बीच में ही सू के ऊपर एक स्पिरिट अटैक कर देती है, लेकिन होंग यहाँ पर नून वाटर स्पिरिट पे डालकर उसको भगा देता है। नून वाटर एक यांग लिक्विड था जिसे रिचुअल के स्टार्टिंग में ही प्रीस्ट ने सबको दिया था, जो कि काफी कूल है। अब दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर बीच में ही इन्हें ये जगह पर काफी सारे जले हुए पेशेंट्स और डॉक्टर्स की स्पिरिट दिखती है, यानी कि यहाँ पर आग तो वाकई में लगी थी और हम जानते हैं कि ये आग यहाँ पर स्पिरिट्स नहीं लगाई होगी। अब इससे डरकर सू वापस जाने लगती है, लेकिन होंग कहता है कि ये सब बस इल्यूजन है और अगर वो लोग बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। होंग अब सू को गोस्ट ऑयल भी देता है और कहता है कि ये उनका सबसे पावरफुल वेपन है। अब दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में ही सू को उसके हस्बैंड की आवाज पीछे से आती है और अनफॉर्चुनेटली सू पीछे देख लेती है, जो कि उसको नहीं करना था, जिससे कि दोनों तभी पास्ट में आ जाते हैं। ये वो टाइम था जब हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ सही है और हॉस्पिटल का बहुत ही क्लीन बैकग्राउंड था।
दोनों वहाँ पर देखते हैं कि एक छोटे बच्चे की रिसेंटली ट्रीटमेंट करी गई थी और 2 हफ्ते के बाद उसे रिलीज भी कर दिया जाएगा। इस चीज के लिए उसकी माँ बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में चीजें बिगड़ने लगती हैं। अब जो बच्चा होता है ना, उसकी किसी वजह से मौत हो जाती है और उसकी माँ इस बात से बहुत ज्यादा रोने लगती है। दोनों फिर उसकी माँ के पास जाते हैं और होंग खुद को ना संभालते हुए रूम से बाहर चला जाता है। अब सू उस लेडी को कहती है कि मैंने भी अपने हस्बैंड को खोया है और उस समय मैं सोच रही थी कि काश मैं भी मर जाऊं, जिससे कि मैं उनसे कभी भी सेपरेट ना हूं। अब ये सुनकर वो लेडी रोना बंद कर देती है और रूम से बाहर निकल जाती है। पर कुछ देर के बाद में सू को रियलाइज होता है कि उसने गलत बात बोल दी थी, क्योंकि इससे उसकी माँ खुद की भी जान ले सकती थी। और आगे हम उसी को रबिंग अल्कोहल लेकर जाते हुए देखते हैं, जो कि आग लगाने के लिए वो यूज कर सकती थी। अब सू उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो सू को ही बाथरूम में बंद करके चली जाती है। तभी वहाँ पर लाइट्स चली जाती हैं और पैरानॉर्मल चीजें शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं, जो कि रबिंग अल्कोहल को लेकर मॉर्ग रूम में जाती है और अल्कोहल अपने ऊपर डालकर अपने बेटे की बॉडी के साथ ही जिंदा जला लेती है। अब जैसे ही ये आग ज्यादा फैलती है, वहाँ पर डॉक्टर चैन आते हैं और हेल्प के लिए कहने लगते हैं, जिसके दौरान डॉक्टर चैन के गिरने की वजह से हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। और यही रीजन था कि डॉक्टर चैन चैंग का ऑपरेशन नहीं कर पाए थे। यानी कि उनके साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ था, बल्कि इसी हॉस्पिटल के अंदर उनके साथ ये वाला हादसा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पैरानॉर्मल चीजें काफी पहले से ही चल रही थी। एंड मे बी अभी आप यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, लेकिन एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब तभी हम होंग को देखते हैं, जिसने अपने डैड को ढूंढ लिया था और उसके डैड उसको कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ अपनी तरह से जी सकते हो, मुझे माफ करना कि मैंने बचपन से तुम्हें उतनी आजादी नहीं दी। उसी वक्त वहाँ पर सू भी आ जाती है और जस्ट उसके आते ही वहाँ पर वो स्पिरिट भी आ जाती है। और अब हम समझ सकते हैं कि वो स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ है। वो स्पिरिट अब सीधा होंग की तरफ जाने लगती है और उससे उसका दिल अपने बच्चे के लिए मांगने लगती है। और अब आपको समझ में आया होगा कि वो प्रीस्ट के दिल को यहाँ पर क्यों मांग रही थी, यानी कि उसने उसके चेस्ट पर घाव इसलिए ही किया था। अब कुछ देर में स्पिरिट के हाथों में होंग का दिल भी होता है, पर उसी वक्त सू स्पिरिट के ऊपर गोस्ट ऑयल फेंक देती है, जिससे होंग की जान बच जाती है। अब इसी दौरान हम प्रीस्ट को देख पाते हैं, जिसकी छाती से बहुत सारा खून निकल रहा था। सू तभी प्रीस्ट से ये पूछती है कि उसे कैसे स्पिरिट दिखती है, जिस पर वो कहता है कि उसे आखिरी स्टेज कैंसर है और उसके पास जीने के लिए हार्डली 1 महीना है। उसकी मौत बहुत करीब है, इसलिए उसे स्पिरिट दिखती रहती हैं। अब इसके बाद में सू दोनों को ही थैंक यू कहती है और वहाँ से ऑपरेशन थिएटर में जाकर अपने हाथ की नस काट लेती है। सू अभी भी चैंग को देखना चाहती थी और कुछ ही देर के बाद में चैंग की स्पिरिट वहाँ आ भी जाती है। सू अब चैंग को आराम से देख पा रही थी, यानी कि उसकी भी मौत हो चुकी थी। चैंग अब सू के पास आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। और ये वो समय होता है जब चैंग का कुछ ही देर के बाद में ऑपरेशन होने वाला था और यहीं पर सू चैंग को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। यानी कि यही वो बात थी जो कि सू चैंग को बताना चाहती थी हमेशा से। पर तभी चैंग के चेस्ट के यहाँ से खून निकलने लगता है और सू उसे गले लगाकर रोने लगती है। खैर कुछ ही देर के बाद में सू अपने सामने एक रेड ड्रेस वाली औरत की डेड बॉडी को देखती है, जिसने की फांसी लगाई थी और अगले ही पल वो लेडी स्पिरिट में बदल जाती है। और अगर आपको याद होगा तो इसी स्पिरिट की मूवी के स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में दिखने की बात करी गई थी, जिसके बाद ये सीन कट होकर होंग की तरफ आता है, जहाँ पर प्रीस्ट होंग को इस रिचुअल में मिले सारे पैसे दे देता है और उसे अपनी लाइफ अच्छे से जीने की एडवाइस देकर मर जाता है। होंग यहाँ पर अपने डैड को बचाना चाहता था और तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। होंग मदद मांगने के लिए बाहर जाता है और उसे बाहर वही रिपोर्टर्स दिखाई देते हैं, यानी कि वही रिपोर्टर्स जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में रात को रिपोर्टिंग करते हुए देखा था। होंग उनमें से एक से मदद मांगने जाता है, लेकिन वो उस आदमी के आर पार हो जाता है। जी हाँ, यानी कि अब वो भी स्पिरिट बन चुका था और उसकी मौत काफी पहले ही हो गई थी। यानी कि जब उस स्पिरिट ने अपने बच्चे के लिए उसका दिल मांगा था, उसकी मौत उसी वक्त हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रीस्ट ने पहले ही कहा था कि लिम्बो फेस के अंदर स्पिरिट्स को और इंसानों को पता नहीं होता कि वो मारे जा चुके हैं और इसलिए ही ये स्टेज बहुत खतरनाक होती है। तभी सेम चीजें रिपीट होने लगती हैं और पूरा रिपोर्टर का जो क्रू होता है वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर हम 4 स्पिरिट्स को देखते हैं, जो कि प्रीस्ट, होंग, सू और मैंकी थी और शायद कैमरामैन इन्हीं लोगों की स्पिरिट को देखकर भाग गया था। यानी कि ये सभी लिम्बो के अंदर फंस गए थे, एक लूप के अंदर फंस गए थे, जिससे बाहर निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल था और इस चीज का रियलाइजेशन इनको हो नहीं पा रहा था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हॉस्पिटल फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉन्टेड हॉस्पिटल फिल्म पसंद आई होगी।